बोले परम पूज्य मुनि श्री नरेश सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व इतिहास संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आत्मविकास का दिव्य संबंध जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण ऐसे गुणायतन के गुणायतन प्रेता, शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए चलते हैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे इंदौर की विभिन्न कॉलोनी से जो श्रावक श्राविका इस संघ का समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ ले, बोलेंगे हे मुनिवार नमोस्तु, आवाज कम आ रही है, हे गुरुवार नमोस्तु, हे मुनिवार नमोस्तु। और आइए गुरुवार के आशीर्वाद से हम और आप का विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम के लिए आप सबकी ओर से निवेदन करेंगे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। हे मुनिवर, आप अपने वचनों के माध्यम से हम सभी के लिए शंकाओं का समाधान मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से देने का सौभाग्य अवसर प्रदान करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। दूसरा माइक ले लो। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर संध्या जैन इंदौर, माइक वहां तक पहुंचा दें, वे खड़े हो जाएं। और अरुण भावना जैन तैयार रहें इंदौर से। प्रश्न हमारा नहीं है, प्रश्न बोले। डॉक्टर संध्या जैन उपस्थित हैं? जी, मेरा प्रश्न मेरे पास नहीं है, तो प्रश्न वहाँ है क्या? ये प्रश्न देखिए जल्दी। प्रश्न, हाँ अभी यही तो लिखा बैठकर। जब भी, कोई बात नहीं, हंसो नहीं, जब भी आप प्रश्न दें तो उसकी 2 प्रति बनाएं, एक प्रति यहाँ पर और एक प्रति आपको। और आज तो उम्र जिन पर नहीं लिखी उनको ले लिया, लेकिन अब कल से उम्र आपको लिखना अनिवार्य है। वो हाँ, मैंने अभी लिखा प्रश्न, मैं सबसे माफी चाहती हूँ। लिखो। मैंने अभी लिखा था, मैं सबसे माफी बोलो, चाहती हूँ। प्रश्न बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति दिल से आभारी हूँ जो मुझे इस महिला सभा में आने का सुअवसर मिला। एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं से संबंधित, चूंकि ये महिला सभा है इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेना उचित समझा। यूँ तो मेरे प्रश्न में बहुत सारे हैं, पर यह प्रश्न मुझे प्रासंगिक लगा। महिलाओं का शोषण, अपमान हो रहा है, चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, अत्याचार का भी शिकार हो रही हैं वे। न केवल पुरुष वरन महिलाएं भी महिलाओं को अपने स्वार्थ, लालच, प्रतिष्ठा के लिए सताती हैं। कई बार तो त्रस्त होकर नवयुवतियां, अन्य महिलाएं भी आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध भी कर बैठती हैं। तो इन विकृतियों से कैसा हम दूर रहें, कैसे बचा जाए महाराज जी, मैं चाहती हूँ। मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत सारी समस्याएं हैं, आपसे समाधान चाहती हूँ। ओम देखिए, अत्याचार तो अत्याचार है, शोषण तो शोषण, चाहे वो महिलाओं पर हो या पुरुषों पर। हमें सब प्रकार के अत्याचारों से बचना चाहिए और समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे अत्याचार मुक्त समाज की संरचना हो सके। आपने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की बात की, लेकिन आपने अपने सवाल में भी इस बात को रखा जो बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण है
अगर तथ्यात्मक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। आज नारी नारी की दुश्मन बन पड़ी है, और जब तक ये स्थिति बनेगी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। हमें उस स्थिति को जड़मूल से हटाने की कोशिश करना चाहिए। जब हम उस स्थिति को हटाएंगे तभी एक अच्छे समाज की संरचना कर पाएंगे। सबको मिलकर अहिंसा, प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन की भावना को जगाने की जरूरत है, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अरुण भावना जैन, संजय पार्क, इंदौर, और तैयार रहेंगे संजोली अनुभव, अजमेरा, तिलक नगर। समय को बचाएं, बीच में जो गैप होता है उसको पूर्ण करें। तुरंत आप प्रश्न बोलना प्रारंभ करें जैसे ही हम बंद हो जाते हैं। है यहाँ पर अरुण भावना, आगे बोलिए। संजोली अनुभव, अजमेरा अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अरुण सेठी, योगेंद्र सेठी जो शिरोमणि सदस्य गुणायतन। बोलिए, लीजिए माइक, सेठी जी को दीजिए। जब तक अगला नाम ओ आनंद भवन परिवार। और उसके बाद में सुरभि पांड्या, सुमित जी सेठी, नंदिता आदिराज, अमेरिका वासी। बुला लो ऊपर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, किसी भी काम को करने में, सार्थक होने में दो चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ एवं पुण्य। तो ऐसे में अगर व्यक्ति जिस समय सच्चे पुरुषार्थ में लगा हो उस समय पुण्य का उदय ना हो, और जब पुण्य का उदय आए तब उसके पुरुषार्थ में कमी रहे, तो ऐसे में वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? ये बात सही है कि कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ और पुण्य दोनों की आवश्यकता होती। आपने कहा हम पुरुषार्थ करें, पुण्य की कमी हो तो हम क्या करें, और पुण्य हो पुरुषार्थ की हीनता हो तो हम क्या करें। मेरा पुण्य है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो कैसे हासिल होगा, इसका मुझे हर पल पता होना चाहिए। तो जो मेरे हाथ में है, जिसका मुझे पता है, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। पूरे प्रयत्न के साथ अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसके बाद होने वाले परिणाम को परिणति पर छोड़ देना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। अरुण जी सेठी, आनंद भवन परिवार, वे अपना प्रश्न रखें। मैं चाहूंगा सुरभि जी पांड्या, वे आए तो मंच पर आ जाएं। अमेरिका वासी, परिवार सहित मंच पर आ जाए। शीघ्र। परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, आज के प्रवचन में आपने यह बताया कि धर्म ही आत्मा की परिणति है, परंतु महाराज जी सांसारिक जीवन में हम पर जो विपत्तियां आती हैं वो हृदय में समता भाव रखने पर भी दूर नहीं होती और हमें धर्म के मार्ग पर चलने से विचलित कर देती है। तो महाराज जी, हम धर्म के प्रति अपनी आस्था, निष्ठा, श्रद्धा व मनोबल को और कैसे बढ़ाएं कि वे विपत्तियां दूर हो जाएं? देखिए, बड़ा से बड़ा पेड़ भी तेज आंधी और तूफान हिलता है, हवा के वेग में झोंके भी लेता है, लेकिन फिर भी हिलना डुलना, झूलना, झोंके लेना, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पेड़ तब तक टिका रहता है जब तक उसकी जड़ें गहरी रहती है। कितना भी बड़ा पेड़ होगा, हवा के झोंके से हिले डुले बिना तो नहीं रहेगा। इसी प्रकार कितना भी बड़ा सम्यक दृष्टि क्यों न हो, परिस्थितियों के आघात से थोड़ा बहुत प्रभावित तो वो होता ही है, होगा।
लेकिन उसकी जड़ सुरक्षित होनी चाहिए। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण यदि यत्किंचित विचलन हो जाए तब तक कोई चिंता नहीं, जब तक तुम्हारी निष्ठा सुरक्षित है। अपनी आस्था को खंडित मत होने दो। हवा चली है, आंधी आया, तूफान आया और पेड़ झूमा, पर आंधी निकल जाने के बाद फिर वो जो के त्यों खड़ा है, ये क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। समझ गए? तत्व ज्ञान इसमें हमारी मदद करता है, और जो जितना प्रगाढ़ तत्व ज्ञानी होता है वो ऐसे आघातों को उतनी ही मजबूती से झेल पाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य गुरुवर की अनन्य भट्टा है सुरभि पांड्या अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जैन राणापुर। योगेंद्र जी आप भी आ जाओ। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जीवन भर अपना सभी पूरा संपूर्ण जीवन धर्म को समर्पित किया। सोचने का तरीका, जीवन को ढाने का तरीका सब धर्म को समर्पित किया। श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं। अब आप ये बताइए कि जानते तो हैं कि मोक्ष का मार्ग है, एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर भगवान बना जा सकता है, और वो भगवान हमारे ही भीतर है। तो हमारे भीतर इस भगवत्ता का महसूस, उसकी फीलिंग जोन, हमारे अंदर उस प्योरिटी का महसूस होना रोज़ रोज़ हमारे दिनों के अंदर, कैसे हम उसको समझ सकें कि हमारा डायरेक्शन हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ रहा है आगे। तो हम जो कर रहे हैं वो हमें वो एक्सपीरियंस क्या रोज़ दिला पा रहा है कि हम भगवान हैं? बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन कर दें। ये 7 समुंदर पार रहने के बाद भी अपने संस्कारों का प्रवाह सुरक्षित रखे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अभी मैं पूरा डिटेल नहीं बोलूँगा, नहीं तो शायद गड़बड़ हो जाए, लेकिन इनका एक काम जो प्रामाणिक समूह के लिए कर रही हैं, बहुत अद्भुत कार्य कर रही हैं। और प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो बच्चों के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में, एक्टिविटीज़ को तैयार करने में इनकी भूमिका है, वो बहुत अनुकरणीय है। अभी इन्होंने लेस्या पर एक एक्टिविटीज़ तैयार की है। उस एक्टिविटी को गुजरात सरकार ने अपने पाठ्यक्रम से जोड़ा है, और लाखों बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे। एक गेम बना है। प्रामाणिक समूह में भी ये चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें, एक बड़ा इनोवेशन है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही करते रहे। और इनका एक जो दूसरा प्रोग्राम है वो अभी प्रायोगिक स्तर पर है, सफल होने के बाद मैं उस पर चर्चा करूँगा। आपने जो सवाल किया कि धर्म को समझते हुए जीने के बाद भी हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि मेरी दिशा सही है। देखिए, मोक्ष या भगवत्ता की बात मुझे समझ में नहीं आती। हमें मोक्ष मिलेगा, हम भगवत्ता को प्राप्त करेंगे, ऐसा जब हम सोचते हैं तो हमारे मानस में एक बात उभरती है कि मोक्ष एक कोई स्थान है जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ हमें जाना है। जैसे अमेरिका से आप इंदौर आई, ऐसी कोई स्थान है जहाँ हमें जाना है, और जब पहुँचेंगे तब उसका एक्सपीरियंस होगा। मैं समझता हूँ ये भूल है। मेरी दृष्टि में मोक्ष एक स्थान नहीं, स्थिति है। वो हमारी परिणति है। वो क्या है? मोक्ष है क्या? दुख मुक्त अवस्था का नाम ही मोक्ष है। आकुलता रहित परिणति का नाम ही मोक्ष है। तो मैं मोक्ष के कितना निकट हूं, इसका अंदाज या आभास हमें कैसे लगेगा? तो एक ही रास्ता है,
मैं मोक्ष के कितना निकट हूं इसे जानना है, तो अपने अंदर की आकुलता का विश्लेषण करो। यदि मेरी आकुलताएं घट रही है तो मानना मैं मोक्ष के निकट हूं, और आकुलता बढ़ रही है तो मैं संसार में भ्रम रहा हूं। तो ये पैरामीटर है, एक धर्मी की यही पहचान है। आज प्रातः काल मैंने कहा था, एक सच्चे धर्मात्मा के अंदर 4 बातें होनी चाहिए: सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये चीज़ें जीवन में आए तो जीवन का आनंद है, रस है। हम बाह्य धर्माचार के प्रति जितनी तत्परता दिखाते हैं, उतनी ही हमें भीतरी धर्म के प्रति भी प्रकट करना चाहिए। और जब भीतर से धर्म प्रकट होता है तभी जीवन में आनंद उभर पाता है। नमोस्तु महाराज जी। संजय जी जैन राणापुर, इनके साथ में इनके सुपुत्र जी भी हैं, वे भी खड़े हो जाएंगे पूरा परिवार के साथ में। और उसके बाद में हमारे बीच में इंग्लैंड यूके से डॉक्टर सिद्धार्थ जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी तक मैंने आपके आशीर्वाद से 32 देशों में शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने वक्तव्य के माध्यम से किया है, और अनेकों इंटरनेशनल और नेशनल क्रूज लाइंस के अंदर जैन टेक के साथ जैन फूड अवेलेबल हो, इसकी व्यवस्था को प्रारंभ करवाने में सफलता प्राप्त की है। गुरुदेव, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है आपसे। आज मेरी सबसे बड़ी पीड़ा ये है, मैंने अनेकों लोगों को देखा है जिनके नाम के आगे जैन लगा होता है, उसके बाद भी वे इन अभक्ष्य पदार्थों को सेवन करते हैं। उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या गुरुदेव ऐसा और कोई प्रयास हो सकता है कि वो कम से कम या तो अपने नाम के आगे से जैन शब्द को हटा लें, या फिर उनके ऊपर कोई सख्ती से पाबंदी हो, जिससे मेरा जैन समाज और जैन धर्म लांछित ना हो? गुरुदेव, देखिए, आपने जो बात कही है, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार संजय भाई का जोरदार अभिनंदन करके। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है, और इसका अनुकरण इनके बेटे ने भी किया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी इसके बाद वो भी सवाल करेंगे, और वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनने का श्रेय प्राप्त किया है उनका पुत्र हर्षित, जो अभी अपना सवाल करेगा। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही प्रासंगिक है। कतिपय लोग अपनी आधुनिकता की होड़ में मौलिकता को खोने लगे। हमें चाहिए कि हम अपनी मौलिकता को हर हालत में सुरक्षित रखें, अपनी मौलिक पहचान को किसी भी स्थिति में खंडित न होने दें। ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उस स्थिति को हम बना कर रखें। उस समय जरूर अटपटा लगता है जब सामने वाला हमारे लिए विशेष सुविधाएं दे रहा है और हमारे ही लोग कहें कि हमारा तो चलता है। अच्छी बात नहीं है, ये बड़ी निंदनीय लगती है। मैं तो कहता हूँ, जब कभी ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता दिखे तो उसी क्षण उससे कहें कि भाई आप तो जैन हो ना, आपके लिए जैन होकर ऐसा करना शोभा नहीं देता, प्लीज़ आप ऐसा न करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनको जैन लिखने के नाम पर मना करें, मैं ये जरूर कहूँगा आप उन्हें ऐसा न करने की प्रेरणा जरूर दें। हर्षित जी जैन आपके सुपुत्र भी प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वंशिका जी जो जम्मू कश्मीर से अपने बीच में हैं। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य गुरुवर, आज से कुछ वर्ष पूर्व रोम इटली में मेरे साथ में एक एसिड अटैक हुआ था। चूँकि मैं 38 कंट्रीज़ में अभी तक साइबर सिक्योरिटी की रिसर्च प्रस्तुत कर, उस समय पर एक सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया था। उसे देखते हुए, ट्रैक करते हुए
लैपटॉप, मोबाइल, जितना भी रिसर्च का डेटा है सब कुछ चोरी हो गया था और उसी के साथ में उन्होंने एसिड के साथ में अटैक भी किया था। उस समय पर नवकार मंत्र की क्या महत्वता होती है वो मैंने साक्षात देखी है। एक बूंद की भी मेरे ऊपर नहीं आई और उसी के साथ 4 घंटे के अंदर पूरे विश्व से लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के विदेश मंत्री तक सभी वहाँ से मुझे लेकर के 24 घंटे में वापस देश भी लेकर के आ गए। आचार्य गुरुवर उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, चूंकि मेरे नाम में अग्रवाल के साथ में जैन लिखा हुआ है और वो जैन लिखे होने की वजह से इटली में जितने भी जो कंपनी के लोग हैं, जो रिसर्च के लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि ये जैन है मतलब वेजिटेरियन है। तो वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट ने भी जो व्यवस्था की वो सारी वेज फूड की। इसी तरह से जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहा, वहाँ पर जब प्रोफेसर ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया, मेरे साथ में जितने भी व्यक्ति थे वो सारे नॉनवेज खाते थे, बट उन्होंने सिर्फ नाम में एक देखा कि एक अकेला नाम जैन है, तो मेरे लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था जैन फूड की। यहाँ पर गुरुवर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम ऐसी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। जब हम फॉरेन में होते हैं तो वहाँ पर जैन के अलावा वो बाकी सरनेम को नहीं जानते हैं। जब हम इंडिया में हैं, हम पंचोली, साहा, किसी भी तरह के सरनेम लगाते हैं, लोग समझते हैं कि आप ये जैन आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। बट क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है जहाँ पे हम अग्रवाल के साथ या फिर पहले जैन लगाते हैं, फिर हम लोग एक आइडेंटिटी हो फॉरेन में। और यही आदेश मुझे आचार्य श्री ने भी दिया था जब इटली में जब इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जब मैं आचार्य श्री से दर्शन के लिए गया था, वहाँ पर 10 मिनट का मुझे एकांत में आचार्य श्री ने समय दिया था और वही चीज़ आदेश दिया था कि कैसे आप इतनी कंट्रीज़ में जा रहे हो तो धर्म का पूरी प्रभावना कर सकते हैं, उस बारे में विचार करें। आप लोग फॉरेन में रह करके किस तरह से एक कम्युनिटी बना सकते हैं, कैसे एक जैन आइडेंटिटी को और ज़्यादा लेकर के आ सकते हैं, उस चीज़ पे प्रयास करें। उसमें उस दिशा में भी मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन इसका करें। ये संस्कारों का चमत्कार है। नमोकार मंत्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ा, ऐसा कहने की जगह मैं ये कहूँगा कि नमोकार के प्रति होने वाली श्रद्धा जन संस्कारों का प्रभाव तुम पर पड़ा। यदि तुम्हारे हृदय में नमोकार के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती तो शायद उस घड़ी में कुछ और सोचते, और कुछ और सोचते तो तुम्हारा भी कुछ और हो जाता। मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, अपने संस्कारों को मत खोना, उन्हें बचा के रखना, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारे जीवन के सुरक्षा कवच हैं। ये प्रयास करना चाहिए। जैन लिखना बहुत ज़रूरी है और किसी न किसी रूप में जैन होना चाहिए। कदाचित नाम के आगे जैन हो या ना हो, काम में जैन तो पक्का होना चाहिए। जिस तरह का अनुभव तुमने आज प्रकट किया, तुम्हारे नाम के साथ जैन होने का फल तुम्हें मिला, तो ऐसी जगहों में तो जैन जरूर लिखना चाहिए, लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। मस्त गुरु। हाँ, जो आज आपने सवेरे जिनको सुना, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सिंगर वंशिका जी जम्मू कश्मीर से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न रखेंगे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे भजन है परिदोषी। आई है नहीं आई, चलो ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। जी मैं एक आपके चरणों में एक भजन ही प्रस्तुत करने जा रही थी। 4 लाइन है और उसी की 2 लाइन्स मैं सुनाना चाहती हूँ। निर्मल मन से निश्चल भाव से तेरी गाथा गाऊंगी, तेरी भक्ति के सुर होंगे, भक्ति में रंग जाऊंगी। गुरुवर मेरे गुरुवर, गुरुवर मेरे गुरुवर,
नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर सिद्धार्थ जी जैन इंग्लैंड से यदि हैं तो उपस्थित हो तो आ जाएं। फिर उसके बाद में पवन जी जैन कमिश्नर यहाँ पर उपस्थित हैं और तैयार रहेंगे एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन अपनी पूरी टीम के साथ में। पवन जी जैन कमिश्नर अपना प्रश्न दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद में एनसी जैन अपनी गुणायतन परिवार की पूरी टीम के साथ में कार्याध्यक्ष गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में तिरवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री, शंका ये है कि जब हम अनजाने में, जानकर के नहीं, अनजाने में कोई हमसे किसी का दिल दुखता है या कोई हिंसा हो जाती है तो किस तरह के पाप का बंध होता है और उस पाप के बंध से निराकरण का क्या उपाय है? देखिए, हिंसा तो पाप है, जाने में करो तो अनजाने में करो तो। हिंसा करने में महापाप है, हिंसा होने में भी पाप है। तो करो तो कभी भी मत, और हो जाए तो फिर रुको मत, तुरंत क्षमा याचना करो, उसका प्रायश्चित करो ताकि उस पाप के बंधन को शिथिल किया जा सके। नमस्कार। मैं चाहूँगा एक बार कमिश्नर साहब पवन जी जैन का जोरदार अभिनंदन कर दे, जो एक IAS अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे श्रावक है। आप देख रहे हैं कहाँ बैठ गए, छिप के पता ही नहीं लगा और बीच भीड़ से उठे। बहुत नित्य अभिषेक पूजन करने वाले, और सुधीर में भी, इंदौर में भी इनका लंबा कार्यकाल बीता है। वर्तमान में सागर में एडिशनल कमिश्नर के रूप में पदस्थ है। ऐसे संस्कार युक्त श्रावकों के एक अधिकारी के रूप में रहने से समाज का गौरव बढ़ता है। जोरदार अभिनंदन। एनसी जैन कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली अपना प्रश्न रख रहे हैं और उनके साथ में ही उसके बाद सुभाष जी। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु। गुरुवार कुंडलपुर में चातुर्मास की चर्चा हो रही थी तो 3 तरफ के रास्ते जा रहे थे। रायपुर जा रहा था, दुर्ग भिलाई जा रहा था, एक इलाहाबाद की तरफ जा रहा था, एक भोपाल की तरफ आ रहा था, और धीरे धीरे आपके कदम आगे चले तो ऐसा लगा शायद भोपाल या इंदौर शायद चतुर्मास हो। तो मेरे मन में कई बार आया, इंदौर ही क्यों? पिछले 15 साल में 3 बार इंदौर के आसपास से निकल गए, तो अब इस बार ऐसी क्या बात है कि चतुर्मास के लिए इंदौर की तरफ आपके आगे बढ़ रहे हैं पग के लिए। लेकिन वो मन का भ्रम 17 तारीख को समाप्त हो गया जब इंदौर वासियों का आपके प्रति श्रद्धा देखा। एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक आपका इंदौर समाज ने जो अगवानी की, मुझे नहीं लगता कि हमने पिछले कई वर्षों में ऐसी अगवानी किसी साधु की देखी हो। मुनिश्री, अब आप तो पधार गए और आपने तो इंदौर वालों को आशीर्वाद दे दिया। कल चतुर्दशी है तो चतुर्मास की स्थापना भी हो जाएगी। अब आगे क्या? अब इंदौर वालों को क्या करना है या आप क्या मार्गदर्शन देने वाले हैं? तो एक उसके लिए आपसे कुछ मैं पूछना चाहूँगा कि आगे क्या? देखिए, आपने पूछा है इंदौर ही क्यों, उत्तर भी आपको मिल गया। और आपने पूछा है आगे क्या, तो मैं इतना ही कहूँगा, इंदौर से अब नए दौर की शुरुआत होने वाली है। एक नए दौर, आप सब तैयार रहिए और तैयार हैं। मैं देख रहा हूँ सब कटिबद्ध है, हर वर्ग कटिबद्ध है, सब प्रतीक्षा कर रहा है। कल के बाद परसों मुझे जो संदेश आप सबको देना होगा दूंगा, और मैं चाहता हूँ इस बार केवल एक और एक ही लक्ष्य हो, वो है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे जीवन का बदलाव, समग्र में परिवर्तन, जिसकी आज समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ शायद ऐसा ही कुछ होना है जिसमें मुझे निमित्त बनना है,
और वही एक प्रेरणा बनकर मुझे इंदौर तक खींच लाया है, जो ला रहा है जरूर एक नए दौर की शुरुआत है। मैं गुणायतन परिवार की तरफ से पूरे इंदौर समाज का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं इंदौर समाज को। हमारे सुभाष जी, एसके जैन साहब, जयप्रकाश जी, सब लोग पुनः इंदौर समाज का अभिवादन करते हैं कि ऐसी श्रद्धा आगे भी दिखाते रहें। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत सुंदर। सुभाष जी, पूनम जी जैन जो गुणायतन के सीईओ है, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजय लक्ष्मी जी जैन इंदौर। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन, मंचासीन मुनि महाराज के चरणों में शत नमन और सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, कर्म सिद्धांत बहुत क्लिष्ट विषय है और इसको समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम जैसे तुच्छ लोग तो इतना समझते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। हाँ जी गुरुदेव। हाँ जी, फिर से बोलिए। कर्म सिद्धांत बहुत क्लिष्ट विषय है और हम जैसे लोग तो जितना समझ पाते हैं वो यही समझ पाते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। लेकिन इसमें कई बार ये मन में आता है और मैंने देखा है भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, जो कि जो पुण्य या पाप का जो फल है वो किस क्रम से मिलता है, ये तुरंत मिलता है, इस भाव में मिलता है या पिछले भवों का। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पूरे गुणायतन के इन कर्मठ कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप देख रहे हैं एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष हैं, सुभाष जी और उनके बाजू में खड़े सुनील जी और इधर जयप्रकाश जी, ये पीछे कमलेश जी, ये गुणायतन के महत्वपूर्ण स्तंभ है जो 24 घंटा गुणायतन के लिए समर्पित करते हैं। और इंदौर के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, कपूरचंद जी खड़े, हरीश जी खड़े हो जाइए आप भी। हाँ। ये लोग पूरा समय दे रहे हैं और विवेक आप भी खड़े हो जाओ, विक्रम तुम भी खड़े हो जाओ। ये लोग सब गुणायतन के फाउंडर स्तंभ है और कर्मठता के साथ लगे हैं। लेकिन अभी जब मैं एनसी जैन साहब बोले तो धीरे से अशोक जी दोषी ने मेरे कान में बोला, महाराज इंदौर भी तो गुणायतन ही है। मैं आप सबको कहूँगा, आपको बड़ा हर्ष होगा कि मध्य प्रदेश में संभवतः इंदौर में गुणायतन के ट्रस्टियों की सर्वाधिक संख्या है। सही है ना? क्या भोपाल के पैरेलल है? इंदौर और भोपाल दोनों आपस में हैं। अभी भोपाल प्रवास में कुछ लोग बढ़ गए, पर मुझे लगता है इस चातुर्मास में इंदौर और आगे निकल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आप कह रहे दिल्ली को मौका देके देखिए, आएगा, उसका भी मौका आएगा, प्रतीक्षा कीजिए। आपका जो सवाल है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल तत्काल क्यों नहीं मिलता, किस क्रम से मिलता, बाकी लोग बैठ जाए। देखिए, कर्म का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कालांतर में भी। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। भोजन करने से हमारे शरीर में खून बनता है कि नहीं बनता? बोलिए। बनता है। रोटी खाते ही बन जाता है क्या? समय लगता है। कितने दिन लगता है? क्या मालूम। जो भी है डाइजेस्ट। भोजन करने के बाद पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, पच करके भोजन अलग होता है और शरीर में खून बनता है जी। तो भोजन करते ही तुरंत खून नहीं बनता, लेकिन भोजन करते ही शरीर में सत्व आता है कि नहीं? आता है। मरियल जीव भी चेतन हो जाता है रोटी खाने के बाद, होता है कि नहीं? होता है जी। तो ये भोजन करते ही सत्व का आना भोजन का तात्कालिक फल है, और भोजन करने के बाद खून बन जाना उसका
पारंपरिक फल है। इसी प्रकार अच्छा कर्म करने से संतुष्टि होना पुण्य का तात्कालिक फल है और सुख समृद्धि पाना उसका पारंपरिक फल। बुरा कर्म करने से पाप करते ही संताप होना उसका तात्कालिक फल है और दुख दारिद्र आना पारंपरिक फल। ऐसा समझ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, जय हो। मोयरा सरिया से संदीप जी शाह जो ठंडेलवाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ में रहेंगे शेखर जी छाबड़ा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। हम सभी के हृदय सम्राट महामुनि प्रखर वक्ता शंखा समाधान प्रवर्तक कौन है? गुरुवर के चरणों में विजयलक्ष्मी इंदौर बोल रही हैं। शत नमन। हाँ अच्छा, हाँ बोलो। हाँ हम इधर देख रहे थे, चलो उधर माइक पहुंचा दीजिए। हाँ बोलिए 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 बोलो। महाराज जी आपके चरणों में सशक्त नमन, आपके पूरे संघ के चरणों में सशक्त मंगन। आचार्य विद्यासागर और जी सवाल कर लो सीधे, नमन तो सिर झुका के कर लो। हाँ मेरा सवाल आज के प्रश्नों से है। जो आपने प्रवचन में बताया कि जो जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म का करना जरूरी है और धर्म के साथ चारित्र पर भी बढ़ना चाहिए। ये मैं मानती हूँ, चारित्र पर बढ़ना चाहिए। पर जैसे उम्र दराज लोग हुआ जो चारित्र पर बढ़ने की इच्छा तो रखते हैं, परंतु अपनी उम्र के मारे कुछ बीमारियों के मारे नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन चाहिए महाराज। चारित्र धारण करने का मतलब ये नहीं कि एक टाइम खाना है, एक आसन करना या भोजन पानी में संयम रखना। प्रतिमा तो सुनो, प्रतिमा लेना ही चारित्र नहीं है, फिर अपने आचरण में निर्मलता लाना ही सच्चरित्र है। उज्जवल चरित्र को तो धारण करो, फिर व्रत संयम में आगे बढ़ो। और अपनाते तो ये दशा काहे को होती। इसलिए मैं उन लोगों से एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, जब बड़े लोग कहते हैं कि अब हमसे नहीं होता, तो युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ। अक्सर युवाओं के सामने कहा जाता है धर्म करो, तो कहते हैं अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनसे पूछते भैया धर्म करो, तो कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ बची। जवानी में कहा गया तो कहते हैं हमारी उम्र थोड़ी हुई, और बुढ़ापा में अब हमारी उम्र कहाँ बची। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। महाराज जी ओम बस। नमस्ते। संदीप जी शाह अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी समोसरण महिला मंडल इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है, लेकिन जब आप जो ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं जो हमको पता भी नहीं होते हैं और आप उनका जवाब देते हैं, तो इससे ज़बरदस्त मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। मेरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति होती है, तो वो हमारे लिए पूजनीय है या दर्शनीय है? ये हम इसका समाधान चाहते हैं महाराज। देखिए, हम किसकी पूजा करते हैं ये बात की बात है, कौन पूजनीय है ये बात की बात है। क्यों पूजनीय है हमें इसे प्रमुखता देनी चाहिए। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पहले बताइए। भगवान की पूजा करते हैं ना, क्यों करते हैं? वीतरागी है। क्यों करते हैं? मोक्ष कामी है। हमारी पूजन का उद्देश्य क्या है? कि हम बंदे तद्गुण लब्धये, है ना। हम भगवान की पूजा उनके गुणों की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं ना, यही ना उद्देश्य है, यही मकसद। जी महाराज। तो जिनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम पूजा करते हैं, तो जिनमें गुण हो उनकी प्राप्ति के लिए पूजा करें। भगवान में तो वीतरागता के गुण है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। आपने जिनकी चर्चा की उनमें कौन से गुण हैं जो आपको पूजना है, आप बता दीजिए। क्या उनमें वीतरागता है? नहीं है। बोलिए। नहीं है महाराज। तो फिर उनकी पूजा का उद्देश्य कहाँ पूरा होगा?
सुनिए, एक विशेष रहस्य की बात करता हूं। एक जमाने में भारत में बहुदेवतावाद का चलन बढ़ा, और जब बहुदेवतावाद आया तो भारत की एक परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। इतने ज्यादा देवी देवता हो गए कि लोग किसको पूजे। उस बढ़ते हुए बहुदेवतावाद का प्रभाव जैन धर्म पर न पड़े, तो उससे बचने के लिए हमारे आचार्यों ने देवी देवताओं को यक्ष यक्षिणी के रूप में तीर्थंकर प्रतिमा के चरणों में विनत मुद्रा में अंकित करवाना शुरू कर दिया। आप 4वीं-5वीं शताब्दी की प्रतिमाओं में कोई यक्ष यक्षिणी नहीं देखेंगे। विनत मुद्रा में यक्ष यक्षिणी को अंकित किया गया, केवल इस भाव से ताकि लोग ये जान सके कि मनुष्य का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। जिन देवताओं को तुम पूजना चाहते वे भी इनकी पूजा करते हैं। और ऐसा करके हमारी संस्कृति को बचा लिया गया। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय प्राच्य विद्या के एक महान स्तंभ हुए हैं, और उसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति का इतिहास करके लगभग 10 वॉल्यूम में लिखा है। मैं जिन्हें जब उसे पढ़ा था तब उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि ये जैन चिंतकों की महान दूरदर्शिता थी कि उन्होंने यक्ष यक्षिणी के रूप में देवी देवताओं को कल्पित करके तीर्थंकर प्रतिमाओं के नीचे वंदना मुद्रा में अंकित कर दिया। इसीलिए तस्मात् शासनाधि रक्षार्थम कल्पिता परमाग में ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसीलिए अगर वो अंकित है तो अंकित है। चंवरधारी देव भी अंकित है, उनकी थोड़ी पूजा करोगे। हमारे पूज्य तो वीतराग ही हैं, इसलिए हमें केवल और केवल उनकी ही पूजा करनी चाहिए। आगे सवाल आए उससे पूर्व आज मैं एक घोषणा करना चाहूँगा इस मंच से। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि इंदौर में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। इस बार चातुर्मास की स्थापना में हमने जब कहा कि भैया अब अधिक कलश की आवश्यकता नहीं है, तो जितने भी आयोजक मेरे सामने थे उन्होंने कहा महाराज हमें पैसों की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, आपका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए पर्याप्त है। आप आशीर्वाद दे दो, आप जैसा चाहोगे हम लोग वैसा चातुर्मास करा देंगे। पहली बार इतने वर्षों में कहीं प्रवास हुआ हो और वहाँ के आयोजक कहते हों कि आप महाराज केवल आशीर्वाद दो। एक अपवाद था कोलकाता में, जहाँ विनोद जी काला ने खुद अपने स्तर पर पूरा मोर्चा संभाला और कहाँ कैसे क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद इस दौर में जब बात आई एक कलश के रूप में, कल जब मैंने बात की थी कि एक कलश एक परिवार रखे जो चातुर्मास का मुख्य यजमान बने, और कल हमने मुकेश जी पाटोदी के परिवार का उल्लेख किया था। और भी कई लोग मुझसे निवेदन कर रहे थे कि महाराज मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। तो कुछ परिवार और आगे आए हैं जिन्होंने अपना प्रशंसनीय योगदान प्रदान किया है। उनके नामों की घोषणा ऐसे तो कल की जाने वाली है, लेकिन उसमें से एक परिवार
जो मुख्य पुण्याजक बनने के दावेदार थे, पर उनका पुण्य थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। और आज मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगा, जो हमेशा हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के अपनी हिस्सेदारी रखते रहे हैं, भागीदारी रखे हैं। ऐसे बिमला देवी बिलाला, जिनकी बड़ी प्रबल भावना थी कि महाराज जी इंदौर पधारे, उनके जीवन काल में आने का योग तो नहीं बना, पर उनके पुत्रों में सुनील राजरानी बिलाला, सुधीर नीत का बिलाला परिवार ने अपने औदार्य को प्रकट किया है। एक बार उस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दे, सामने आ जाए और उनके इस औदार्य का सम्मान करते हुए, क्यों अशोक जी, नवीन कर दूं घोषणा, हर्ष, हेलो, इनके इस औदार्य का सम्मान करते हुए एक बार आगे आ जाओ, जोरदार करतल ध्वनि। समिति ने उन्हें ध्वजारोहण करने का श्रेय प्रदान किया है। एक परिवार को मुख्य कलश रखने का सौभाग्य मिला, तो एक परिवार को कल ध्वजारोहण करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। अभी कुछ और भी परिवार है जिनने अपना औदार प्रकट किया है, और मुझे दिख रहा है इंदौर में तो होड़ लगेगी, क्योंकि इंदौर वाले कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। ये परिवार मालवा प्रांतीय गुनायतन के अध्यक्ष भी हैं। इस परिवार का सम्मान करने के लिए अशोक जी एनसी जैन को भी बुला रहे हैं, आप आ जाइए और एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। श्रीमान एनसी जैन साहब, अशोक जी, तालियों में कंजूसी न करें, आपको अनुमोदन का भी फल जी, आनंद जी, हर्ष जी, मनोज जी, महिला सम्मान के लिए चंदन वाला छवि, महिला सम्मान के लिए चंदन वाला जी, ज्योति जी आ जावे, छवि जी आ जावे, और आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। और मुख्य यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी जाएंगे। हमारे सम्माननीय सुधीर जी बिलाला, उनके परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मुकेश जी बिलाला, मुकेश जी पाटौदी, क्षमा करना, मुकेश जी आगे। हाँ, बहुत ही श्लाघनीय कार्य इस परिवार ने किया है, और ऐसी ही परिपाटी सभी की चलते रहे। रानी दोषी जी, अनामिका जी, ये सभी आ जावे, चलिए महिला सम्मान के लिए। अब और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा रायतल की मंत्री श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, हमारे सम्मानित ध्वजारोहणकर्ता परिवार की श्राविका का एक सवाल, सुधीर जी एक सवाल पूछेंगे, जब तक माइक दे दीजिए। और इसी क्रम में इनका, और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा एक माइक दे यहाँ पे जल्दी से। सुधीर जी बिलाला अपना प्रश्न कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ में, आज जिन्होंने इस पूरे चातुर्मास का ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो क्या है कि दादा ये है, आप लोग सामने से थोड़ा सा हट जाएंगे। एक मिनट। ओम, चलिए सुधीर जी पूछिए। नमस्ते गुरुवर, हम पूरा परिवार आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपने इस योग्य हमको समझा कि हम ध्वजारोहण हमारा परिवार करेगा। एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये भी है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उसके पहले पूर्व में ध्वजारोहण होता है, तो इसका क्या महत्व है मैं जानना देखिए, चाहता हूं। ध्वजारोहण करने का मतलब उस स्थल का अधिग्रहण हो जाना। जब ध्वजारोहण करते हैं तो वो पूरी जगह संबंधित अनुष्ठान के लिए अधिग्रहित हो जाती है। विधि पूर्वक ध्वजारोहण होने से उसकी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं और नकारात्मकता दूर भाग जाती है। और उस ध्वजारोहण करने के बाद एक प्रकार से उस अनुष्ठान का औपचारिक शुभारंभ होता है। तो कोई व्यक्ति किसी सत्कार्य की शुरुआत करता है तो उस कार्य को करने वाले लोगों के पुण्य का श्रेय उसके खाते जाता है। इसलिए ध्वजारोहण जिन शासन की उन्नति का आधार है, आपने चातुर्मास की धर्म ध्वजा को फहराने का सौभाग्य पाया है। निश्चित
ये आपके संपूर्ण परिवार की श्री वृद्धि का आधार होगा। नमस्ते। हाँ हाँ बस हाँ हाँ अभी सिंपल क्या रात होगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं पूरी बिहार टीम, उसमें अरिहंत अजमेरा आ जाए जल्दी से, और पूरी बिहार टीम एक साथ खड़ी हो जाए। जब तक भाई भैया बोलो जल्दी से। और मैं आमंत्रित करूंगा महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप जी, सुनीता जी सहाय में आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें अरिहंत जी अजमेरा अपने सभी साथियों के साथ। महाराज जी माइक चल करो। ओम ओम। देखिए परसों का दिन आपके इंदौर के इतिहास का एक अविस्मरणीय दिन होगा। आप लोगों ने जिस चातुर्मास की भावना वर्षों से भाई वह साकार होने जा रही है। यद्यपि चातुर्मास के कलश की स्थापना आप कर लो, दोनों काम चलेगा। चातुर्मास की स्थापना हम लोगों की औपचारिक रूप से तो कल ही हो जाएगी, लेकिन आपका चातुर्मास का कलश स्थापन का कार्यक्रम परसों यहाँ पर रखा गया है, जो उसके बारे में संक्षिप्त सूचना ब्रह्मचारी अभय भैया देंगे। जल्दी से दे दें। ये कहाँ से होगा बस जी स्थान का बता दें। 21 जुलाई का कार्यक्रम की घोषणा आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। 21 जुलाई को दोपहर में 1 बजे समोषण मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अभय प्रसाद में। चलो मैं संक्षेप में बोल देता हूँ समय। परसों का कार्यक्रम 1 बजे से समोसरण मंदिर से प्रारंभ होगा और 2 बजे से अभय प्रसाद में कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा। आप इस कार्यक्रम की जानकारी लें और सोशल मीडिया से इस जानकारी को सब तक पहुँचा दें। चलिए प्रश्न कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न पूरी बिहार टीम की तरफ से महाराज जी। हाँ। भगवान होने पर शक नहीं, पर भगवान होने का यकीन मुझे आपसे हुआ। अब मुझे संसार का मोह कम, बस आपके चरणों में रहने का मोह ज़्यादा हुआ। तो क्या ये हमारा मोह सही है गुरुवर? संसार में रहने का कम, हमारे पास रहने का मोह अधिक हो गया। आपने पूछा ये मोह सही है या नहीं। देखिए मोह तो है, वैसे मोह कहने की जगह राग कह दो। मोह संसारी से होता है और राग परमात्मा से होता है। जिसके हृदय में परमात्मा से राग होता है उसके जीवन में सब कुछ अपने आप साफ हो जाता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री श्रद्धा का ताल सजाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, जगमग उतारो तारी आरती हो गुरुवर, जगमग उतारो तारी आरती। बीत राग पद भाया तुमको छोड़ा घर परिवार, विद्या संस्कृत दीक्षा लेकर रत्न तय को दारा। गुरुवर ज्ञानी ध्यानी मुक्ति पद के अनुरागी, चरणों में आया लेके आरती हो निशित हम सब उतारे तारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। आत्म तत्व में लीन सदा हो सुपर वेद विज्ञानी, जग में कर निज में रहते शांति मूर्ति वरदानी। गुरुवर तारी तपस्या भारी, तुम हो शिव के अधिकारी, तारा गुण गावे माता भारती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती। श्रद्धा का ताल सजाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, जगमग उतारो तारी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तारी आरती। सभी सामने से दूर हो जाए, सामने से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। बोले साचा मन सो जावे, दूर दूर से दर्शन करवा तारी शरण आवे। गुरुवर डगमग बोले है नैया, पकड़ो हमारी भैया, पार लगा दो मेरी नावड़ी हो गुरुवर हम सब उतारे भारी आरती। निद्रा का ताल सजाओ,
ज्ञान का दीप जलाऊं, जगमग उतारूं थारी आरती। ओ गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती, गुरुवर हम सब उतारे थारी आरती। परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी, विवेक सागर जी, संतान सागर जी महाराज। आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। प्रमाण सागर जी महाराज, निर्वेग सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। आत्म पिपासु ये श्रावक आए, आध्यात्म अमृत पाने को आए। बरसा दो हाँ हाँ बरसा दो अमृत आप, आज थारी आरती उतारूं। प्रमाण सागर जी महाराज, आज थारी आरती